क्लास 9 15.1 का क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 6 तक के पहले करवा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करते हैं। और सबसे बड़ी बात है जो 10th का रिवीजन, इस कोरोना पेंडेमिक में रिवीजन बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो रिवीजन करते रहिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 बोला है कि द कॉस्ट ऑफ फेसिंग ऑफ ए सर्कुलर फील्ड एट रेट 24 रुपीज़ पर मीटर। यानी ये कोई ये सर्कुलर प्लेट है या सर्कुलर फील्ड है। अब इसका देखिए जो इसका फेसिंग कराया गया है, यानी चारों तरफ इसमें जो बाड़ लगाया गया है उसका जो खर्चा है वो 24 रुपया पर मीटर है। अब टोटल जो कॉस्ट आया है वो कितना आया है 5280, यानी 5280। ये जो खर्चा है ये टोटल ये एक वायर लगाने के लिए जो भी वायर लगता है ना उस वायर का खर्चा है। तो देखिए 24 से अगर हम इसको डिवाइड कर दें तो हमें क्या मिलेगा, इसका ये सरकमफेरेंस मिलेगा, यानी सरकमफेरेंस बराबर 2 पाई आर, यानी 2 पाई आर की वैल्यू हमें इतना मिलेगा। क्योंकि देखिए टोटल कॉस्ट हमें इसका फेसिंग में कितना लगा है 5280 रुपया। अगर हम 24 से डिवाइड कर दें तो ये टोटल जो बाड़ लगाए हैं, फेसिंग करवाए हैं, उसका पता लग जाए कि कितना मीटर हमें वायर लगा है। इसको डिवाइड कीजिए, तो जैसे ही डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 2 से कर दीजिए, 12 2 से कर दीजिए, तो इसको 2 से कर दीजिए। तो जैसे ही करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 2 2 जा 4, 6 2 जा 12, 4 2 जा 8 0। ठीक है, अब इसको कर दीजिए 12 2 जा 24, 12 2 जा 24, यानी यहाँ पे जो आया 2 पाई आर इज इक्वल टू आया 220 मीटर। क्योंकि पर मीटर दे रखा है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मीटर आ जाएगा। अब यहाँ से हमें आर की वैल्यू पता कर लेना होगा। तो आर की वैल्यू जैसे ही पता करेंगे तो यहाँ पे हम लिखेंगे, हाँ आर इज इक्वल टू लिख दीजिए 220 मीटर अपॉन में 2 पाई। ठीक है, और जो पाई की वैल्यू है यहाँ पे पुट कर दीजिए, इज इक्वल टू हो जाएगा 220 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई 22 अपॉन में 7 मीटर। जैसे ही हम इसको यहाँ से हटाएंगे ये कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ जाएगा और ये मीटर रहेगा। इसको इससे काट दीजिए, ये तो कटा 10 आ गया, इसको काट दीजिए 5 बार में, इसका जो आ गया वो क्या आ जाएगा 7 मल्टीप्लाई 5 यानी 35 मीटर। जो आपके पास रेडियस आया वो कितना आया 35 मीटर। जब रेडियस 35 मीटर आ गया तो अब इसको हमें प्लगिंग करवाना है, मतलब इस पूरे फील्ड को हमें क्या करवाना है, जोत करवाना है, यानी जुताई करवाना है। तो जुताई करवाने में देखिए टोटल एरिया को करवाएंगे और जुताई करवाने का जो कॉस्ट है प्लगिंग इन द फील्ड रेट ऑफ 0.5 पैसा। ठीक है, इसमें क्या है 0.50 पैसा है जी, ये 0.50 पैसा पर मीटर। ठीक है, ये है 0.5 यानी 50 पैसा पर मीटर, और ये पर मीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, क्योंकि एरिया जब भी हम प्लगिंग करवाते हैं तो मीटर स्क्वायर में आता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एरिया ऑफ सर्कुलर फील्ड, तो एरिया ऑफ सर्कुलर फील्ड हम जैसे ही करेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा पाई आर स्क्वायर, और पाई आर स्क्वायर की वैल्यू होता है 22 अपॉन में 7 मल्टीप्लाई 35 मल्टीप्लाई 35। इसको ये आपके पास एरिया ऑफ स्क्वायर आ गया। अब एरिया ऑफ स्क्वायर जैसे ही आया तो टोटल आपको कॉस्ट चाहिए। अगर ये एरिया में 0.50 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहीं से आपको टोटल रेट भी निकल सकता है। चलिए पहले हम इसको काट देते हैं 5, ये कितना हो जाएगा 1110 मल्टीप्लाई 35 मीटर स्क्वायर। ये आपके पास क्या आ गया एरिया, ये 22 5 जा 1110 और 35। अब यहाँ पे आपको क्या करना होगा कि यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे हमें टोटल कॉस्ट निकालना होगा, तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्लगिंग। ठीक है, जो आपके पास ये प्लगिंग दे रखा है, टोटल कॉस्ट ऑफ प्लगिंग इन द फील्ड।
तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्लगिंग ऑफ द फील्ड को हम कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपके पास 1110 मल्टीप्लाई 35 मल्टीप्लाई 0.50, यानी टोटल कॉस्ट। तो ये हमारे पास एरिया था, उसमें हम 50 पैसे से मल्टीप्लाई कर दिए। तो देखिए ये पॉइंट जैसे ही हम हटाएंगे, यहाँ पे नीचे कितना 100, ये जीरो से ये जीरो, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, ये कैंसिल हो गया। आपके पास क्या बचा, इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 11 मल्टीप्लाई 35 मल्टीप्लाई 5, ये आपके पास आ गया। इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो देखिए ये आपके पास कितना हो जाएगा 55 मल्टीप्लाई 35। अब दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ पे 55 और यहाँ पे लगा दीजिए 35, मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है, 5 5 जा, ऐसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई देख लीजिए, 5 5 जा 25 2, और ये 5 3 जा 15 और 2 17। इसको जैसे ही मल्टीप्लाई कीजिए, तो मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या होगा 5 5 जा 25 2, 5 3 जा 15 और 2 17, ये हो गया आपके पास 5, ये हो गया 7 और 5 12 और 7 8 और ये 9, यानी जो आपके पास आंसर आया वो कितना आया 1925 रुपये, ये है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे जो ध्यान देना था वो आपके पास टोटल कॉस्ट दे रखा है और पर मीटर दे रखा है। इससे आपको क्या निकाल लेना होगा, सरकमफेरेंस निकाल लेना होगा, 2 पाई आर की वैल्यू। 2 पाई आर की वैल्यू जैसे ही आ जाएगा, रेडियस निकाल लीजिए, और रेडियस निकालने के एरिया ऑफ सर्कल निकाल लीजिए, एरिया ऑफ सर्कल निकाल के और 0.5 यानी 50 पैसा यानी 50 पैसा से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वही आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 की द रेडियस ऑफ ए सर्कुलर ग्रास लैंड 35 मीटर। देखिए ये आपके पास क्या है कि एक 35 सेंटीमीटर का ये कोई ग्रास लैंड है, यानी यहाँ से यहाँ तक के जो इसकी लंबाई है वो 35 मीटर है। अब क्या कहा गया है कि देयर इज ए रैंप ऑफ द विड्थ, यानी इसके चारों तरफ एक रैंप है, वो उसकी लंबाई कितना है, यहाँ से ऐसे मान लीजिए, और ये जो रैंप है ये रैंप 7 मीटर है, यानी ये कितना मीटर है 7 मीटर हर एक जगह, ये 7 मीटर। तो यहाँ से यहाँ तक की इसकी लंबाई क्या हो जाएगा 35 और 7 42, यानी ये टोटल जो हो जाएगा 42 मीटर। अब ये बोला है कि फाइंड द एरिया ऑफ द रैंप। तो एरिया ऑफ रैंप की जैसे ही हमें बात करें तो हमें क्या करना होगा कि देखिए सबसे पहले ये बड़े वाले जो सर्कल है ना उसका एरिया निकाल के ये छोटे वाले सर्कल का एरिया माइनस कर दीजिए। तो देखिए इसका जो रेडियस है बड़े वाले का, इसको आर कैपिटल आर, इसको स्मॉल आर। तो हमें क्या लिखना होगा कि एरिया ऑफ रैंप इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। अब ये पाई आर स्क्वायर इसलिए करेंगे कि ये जो बड़ा वाला सर्कल है, इस बड़े वाले सर्कल में से ये छोटे वाला सर्कल को हम अगर निकाल देते हैं तो हमारे पास यही, ये जो बीच वाला बचेगा ना, यही बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कितना अच्छा है, आपके पास कॉमन क्या मिला है, पाई और पाई कॉमन मिला है। तो यहाँ से पाई को कॉमन ले लीजिए और यहीं से सोल्व कर दीजिए कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर, ठीक है। अब ये देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो यहीं से इसको छोटा कीजिए, यहाँ पे लिखिए इज इक्वल टू पाई इंटू आर प्लस कैपिटल आर प्लस में स्मॉल इंटू कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस और ए माइनस बी, ये होता है। अब यहाँ से इसकी वैल्यू पुट कीजिए, ठीक है, यहाँ से तो हमने ये फॉर्मूला पे चलो। अब यहीं से इसको फॉर्मूला बेसिस पे चलिए, एरिया ऑफ रैंप इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखेंगे पाई आर स्क्वायर यानी 42 का स्क्वायर माइनस पाई कितना हो जाएगा ये 35 मीटर का होल स्क्वायर। पाई पाई दोनों में से कॉमन ले लीजिए, तो पाई जैसे ही कॉमन लीजिएगा 42 का स्क्वायर माइनस 35 का स्क्वायर। यहाँ से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की बात करें तो यहाँ पे देखिए पाई की वैल्यू कितना होता है 22/7 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
ऐसी बात नहीं है कि 42 का स्क्वायर और 35 का स्क्वायर निकाल दीजिएगा तो कोई दिक्कत हो जाएगा। देखिए 42 का स्क्वायर पहले ऐसे करके देख लेते हैं, फिर इस फॉर्म से करेंगे। 42 का स्क्वायर आपको पता है कैसे करते थे, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, 2 2 जा 4 और 4 4 जा 16। अब ये होगा 4 2 जा 8 और 8 2 जा 16, ये काट दीजिए और ये लगा दीजिए 4 6 और ये कितना बचा 5 और 1, यानी यहाँ पे 1 5 6 4 माइनस 35 का स्क्वायर जैसे ही करेंगे तो देखिए 35 है ना, इसका स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर 25 है, इसका अगला डिजिट यानी ये 12 25 है, तो इसको करेंगे 22/5। सबसे पहले आपको स्क्वायर भी बताया गया है 8th वाली क्लास में या आप लोग में भी है, तो यह स्क्वायर निकालने के लिए जिसके लास्ट में 5 है वो इजी है, ठीक है। अब इसको जैसे ही माइनस करेंगे तो देखिए ये आपके पास क्या है 14 में से जैसे ही हम 5 माइनस करेंगे आपके पास क्या आएगा 9, 14 में से 5 माइनस करेंगे 9, ये आपके पास बच गया 5 और 5 में से 2 माइनस करेंगे ये आपके पास हो जाएगा 3, ठीक है। और ये आपके पास बच गया कितना 5 और 5 में से 2 माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3, तो आपके पास ये हो गया। और आपके पास मल्टीप्लाई में क्या है 22/7, ठीक है। अब इसको हम करते हैं तो 22/7 मल्टीप्लाई 3 3 9। अब 7 से ये डिविजिबल है या नहीं है इसको देख लीजिए, तो 7 4 जा 28 और 28 और ये 59 हो जा रहा है, ये तो डिविजिबल नहीं है। तो अब क्या कीजिए, इसको आंसर पॉइंट में दे रखा है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो इसको जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे देखिए थोड़ा सा गलती हुआ है कि 16 और ये 1 क्या होगा 17 और यहाँ पे क्या होगा 16 और ये 17। अब 17 में से इसको माइनस कीजिए, अगेन इसको माइनस करते हैं। जैसे ही माइनस करेंगे ये आपके पास क्या हो जाएगा 1 2 2 5, ये आपके पास कितना हो जाएगा 14 और 14 में से 5 जाएगा ये 9 और ये आपके पास 5 में से 2 गया 3 और ये आपके पास कितना बचा ये 7 में से 2 जाएगा 5, ये आपके पास कितना होगा 5 3 9। इसको सोल्व कीजिए, अब देखिए ये हो जाएगा 49 और ये 4, हाँ अब जा रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा 22/7 मल्टीप्लाई 5 3 9 आ रहा है इसमें। तो जैसे ही अब इसको काटेंगे तो देखिए 7 7 जा 49 और ये 4 बचा 7 7 जा 49, तो जो आपके पास आंसर आएगा वो 22 मल्टीप्लाई 77। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो जैसे 77 मल्टीप्लाई 22 14 यानी ये 4 ये कितना 9 और ये आपके पास 6 और 1, तो आपके पास जो मल्टीप्लाई करके मिलेगा 1694 क्या हो जाएगा 94 ये मीटर स्क्वायर। ये तो आपको इस फॉर्म से आ गया। अगेन अब इसी फॉर्म पे बात करते हैं, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी आपको यही आएगा a प्लस बी और a माइनस बी, यही वैल्यू यहाँ पे पुट कर देना है 22/7 इंटू a प्लस बी, यानी हमारे पास क्या हो जाएगा 42 प्लस 35 मल्टीप्लाई 42 माइनस 35, ये हो गया। इसको थोड़ा सा मिटा लेते हैं और यहाँ पे लिख लीजिए 1694 मीटर स्क्वायर। अब ये आपके पास देखिए 5 और 2 कितना होता है 7 और ये 7 मल्टीप्लाई ये हो जाएगा 7 और यहाँ पे मल्टीप्लाई में 22/7, ये 7 से ये 7 कैंसिल, आपके पास वही आंसर आ गया 22 मल्टीप्लाई 77 इज इक्वल टू 1694 मीटर स्क्वायर। साफ नहीं दिख रहा है, चलिए इसको 15.1 ये क्वेश्चन नंबर 9 में जो बोला है कि द एरिया ऑफ द बाउंडेड बाय 2 कंसेंट्रिक सर्कल, क्या इसमें है हाँ ये आपके पास कंसेंट्रिक सर्कल्स इज, तो देखिए इसका मतलब ये होता है सकेंद्रीय, मतलब एक ही केंद्र से बने हुए सर्कल। ये क्या होता है ऐसे, और यहाँ पे एक इसके ऐसे ले लीजिए ये सर्कल, यानी एक ही ये एक सर्कल और एक सर्कल ये है। अगर ये आपके पास आर है तो ये आपके पास क्या हो जाएगा कैपिटल आर हो जाएगा। अब इन दोनों के बीच का जो सर्कल है, तो इन दोनों के बीच का एरिया हमें फाइंड करना है।
तो इन दोनों की बॉन्ड जो बॉन्डेड है एक ही, ये जो इसका सेंटर है ना, एक ही सेंटर से दोनों सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस है वो बॉन्डेड है। तो ये हमें एरिया इसका निकालना है। तो इसका एरिया जैसे ही निकालेंगे तो पहले क्वेश्चन में कर रखे हैं। तो देखिए हमारे पास क्या है, तो यहाँ पे निकालना होगा कि एरिया ऑफ बाउंडेड सर्कल इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखेंगे कि पाई आर स्क्वायर, यानी सबसे पहले हमें बड़े सर्कल का एरिया लेना होगा, माइनस पाई आर स्क्वायर यानी ये अंदर वाला सर्कल का एरिया, और उसमें से बड़े वाले में से छोटे को माइनस कर देंगे तो हमें यही पार्ट मिलेगा। इसकी वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगा पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। इसको जैसे ही हम सोल्व करेंगे पाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हमें लिखना होगा पाई इंटू आर प्लस आर इंटू आर माइनस आर। यही आपका आंसर है, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे आपको दे रखा है कि द रेडियस ऑफ द टू कंसेंट्रिक सर्कल्स आर 4 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली, द एरिया ऑफ बाउंडेड दिस टू सर्कुलर विल बी। तो यहाँ भी वही कि दो सकेंद्रीय एक क्या है, सर्कल है, इसका आंसर है। और इसके जो बाउंडेड हैं यानी एक का 3 सेंटीमीटर और एक 4 सेंटीमीटर। बस इसी फॉर्मूले पे आपको क्या करना है, पुट कर देना है इसकी वैल्यू। इसकी वैल्यू जैसे ही पुट कीजिएगा आपके पास क्या मिलेगा, यहाँ पे देखिए पाई इंटू 3 और 4 है, एक 3 और एक 4 है, तो पाई इंटू 4 प्लस 3 इंटू 4 माइनस 3। इसको सोल्व कीजिए तो ये हो जाएगा 22/7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 1, ये 7 से ये 7 कैंसिल, इसका 22 मीटर। यही आंसर आ जाएगा 22 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर है, ठीक है। इसको बस रिपीट करके एक बार और अगेन देख लीजिए, समझ में आ जाएगा।